हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। और हम तुम्हें पढ़ाने जा रहे हैं अरिहंत बुक। अरिहंत बुक में अध्याय 6 जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6 अरिहंत बुक सॉल्व। अध्याय 6 से वर्गमूल तथा घन से घनमूल में विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 21। उस न्यूनतम संख्या को बताइए जिससे 1260 को भाग देने पर एक पूर्ण संख्या बन जाए। आप देखिए, इस सवाल को हल करेंगे। अब एक पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए, पूर्ण संख्या मतलब उस न्यूनतम संख्या को बताइए जिसे 1260 को भाग देने पर एक पूर्ण संख्या बन जाए। अब देखिए, 1260 के फैक्टर करेंगे तो 2 से विभाजित करें। 2 छंग 12, 2 तिया 6, 0, 2 तिया 6, 2 एकन 2, 2 पंचे 10। अब किससे विभाजित होगा बच्चों? अब ये होगा तुम्हारा 3 से। 3 एकन 3, भाग नहीं आ रहा, भागन टूटी बिंदी, और 3 पचे 15। फिर 3 से, 3 त्रिका 9 और 3 पचे 15। अब देखिए, ये हो जाएगा तुम्हारा 5 सत्ते 35 और 7 एकन 7, 7 एकन 7। देखिए बच्चों, जब 1260 के फैक्टर किए तो 2 से विभाजित हुआ, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 3 से, फिर 7 से, फिर 5 से, फिर 7 से। अब देखिए, ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है 2 गुणे 2, और ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो कौन पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है? 5 नहीं है और 7 नहीं है। तो अभिष्ट संख्या कौन सी हो जाएगी? अभिष्ट संख्या बराबर 5 गुणे 7, अर्थात 7 पना 35। 7 पना 35। और हम इसको इतना भी लिख सकते थे, यहाँ लिखते 1260 बराबर 2 गुणे 2, डायरेक्ट लिखो, 2 की घात 2 गुणे 3 की घात 2 गुणे 5 गुणे 7। तो ये पूर्ण वर्ग में है। 2 की घात 2 ये पूर्ण वर्ग है, 3 की घात 2 ये भी पूर्ण वर्ग है। कौन नहीं है पूर्ण? ये 7 और 5 नहीं है। तो 7 पना 35 संख्या से अगर भाग दिया जाए तो ये पूरी विभाजित हो जाएगी और ये पूर्ण वर्ग बच जाएंगे। पूर्ण वर्ग संख्या 35 से भाग देने पर हो जाएगी। तो अभिष्ट संख्या बच्चों कौन सी निकली? 35। और यही आपका क्या हो जाएगा? यही आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? 8 का वर्गमूल निकालिए। हल करेंगे इसको। अब 8 के फैक्टर करेंगे। अब देखिए, 8 का वर्गमूल कितना होगा? 8 का वर्ग मूल बराबर अंडर रूट 8। और कितना हो जाएगा यहाँ पर? 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 चौको 8। 2 के जोड़े हो तो एक बाहर कर लेते हैं बच्चों, ये हो जाएगा √2। और हम जानते हैं कि अंडर रूट 2 का जो मान होता है 1.414 होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 गुणे 1.414, और ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 2 एकन 2 और 4 दूनी 8 और 2 एकन 2। कितना हो जाएगा तुम्हारा? 2.414
8 2 8, और यही बच्चों क्या तुम्हारा हो जाएगा, यही तुम्हारा देखो इसका गुणा किया 2 का, 2 चौको 8, 2 एकन 2 और 2 एकन नहीं, फिर ध्यान से 2 चौको 8, 2 एकन 2, 2 चौको 8 दशमलव 2 एकन 2, यानी कि 2.828, और ये बच्चों क्या हो जाएगा तुम्हारा, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 23, और विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का ये लास्ट क्वेश्चन है। क्या है, अंडर रूट 1 प्लस एक्स अपान 144 इज इक्वल 13/12, तो एक्स का मान है। हल कर लेंगे सवाल को। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस एक्स अपान 144 इज इक्वल 13/12। जिसके नीचे कुछ नहीं बच्चों उसके नीचे 1, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 मान लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 144 प्लस एक्स बटे 144 बराबर 13/12। ये हो जाएगा 144 प्लस एक्स, ये रूट हो जाएगा बटे अंडर रूट 144 इज इक्वल 13/12। अब देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 144 प्लस एक्स बटे, इसका हमने बताया था कितना हो जाएगा, चलो यहीं कर देते हैं, 12 की घात 2, 12 12 144, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा कितना 13/12। अब देखिए ध्यान से, इसके ऊपर रूट है बच्चों, इसके ऊपर क्या है, रूट, इतने पे है रूट। अब देखो यहाँ पे होगा 144 प्लस एक्स की घात रूट, लिखा है अंडर रूट 144 प्लस एक्स बटा 12 बराबर 13/12। 12 से 12 खत्म, 12 से 12 खत्म, बचा कितना 144 प्लस एक्स की घात अंडर रूट 144 प्लस एक्स इज इक्वल 13 यानी 13। अब क्या लिखेंगे यहाँ पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो ये हो जाएगा 144 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बराबर 13 का होल स्क्वायर। इसकी घात से ये रूट कट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 144 प्लस एक्स बराबर 13 13 169। इसको पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल 169 माइनस 144, बचेगा कितना 25, कितना और बचेगा 25, तो एक्स का कितना निकला 25, और यही बच्चों तुम्हारा क्या हो जाएगा, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तुम्हारा आंसर बच्चों कितना हो जाएगा, एक्स इज इक्वल 25, और यही तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर, है ना। अब देखिए ध्यान से, जो भी तुम्हारे दोस्त हों उनके पास हमारे चैनल एसएन मैथ एकेडमी को शेयर कर दीजिए, और उनसे सब्सक्राइब भी करवा लीजिए, और पढ़िए ध्यान लगा के। आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।